मित्रों, ये हम सभी जानते हैं कि अभी समय का चौथा चक्र यानी कि कालखंड का चौथा चक्र कलयुग चल रहा है। कलयुग के बारे में हिंदू धर्म शास्त्र में कई सारी बातें बताई गई है, जिनके अनुसार जैसे जैसे कलयुग अपनी अंत की ओर बढ़ेगा, धरती लोक से धर्म का नाश होने लगेगा और मनुष्य की आयु कम होती जाएगी। अंत में भगवान श्री कृष्ण यानी कि विष्णु भगवान कल के रूप में अवतरित होकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। परंतु मित्र, क्या आप जानते हैं कि कलयुग के बारे में पहले ही श्री कृष्ण भगवान ने गीता और महाभारत में सारी बातें बता दी जो आज के युग में सच साबित हो रही है। ऐसे में अगर आप उन बातों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको बताएंगे कि महाभारत ग्रंथ में कलयुग के बारे में कई सारी बातें बताई गई है जो अभी सच साबित हो रही है, यानी कि कलयुग में सच साबित हो रही है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भक्ति सागर में। असली शक्ति ही हमारी भक्ति है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जान सके। वैसे तो महाभारत को अधिकतर लोग कौरवों और पांडवों के बीच हुई युद्ध की गाथा के रूप में जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि महाभारत ग्रंथ में इसके अलावा भी बहुत ऐसी बातें बताई गई है, जिसे यदि मानव जाति अपने जीवन में अनुकरण कर ले तो उसे अपने जीवन का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। उन्हीं बातों में से एक कलयुग के बारे में महाभारत में विस्तार से वर्णन किया गया है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार जब पांडव हस्तिनापुर की राज्य सभा में अपना सब कुछ द्रुत क्रीड़ा में गवा चुके थे और कौरवों ने उनको वनवास को भेजा था, तभी वनवास जाते समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे वासुदेव, जैसा कि आप जानते हैं कि द्वापर युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में हम सभी भाई यह जानना चाहते हैं कि द्वापर युग के बाद आने वाला युग अर्थात कलयुग कैसा होगा और उसमें मनुष्य की क्या स्थिति होगी और मनुष्य क्या कुछ कर पाएगा। युधिष्ठिर के द्वारा पूछे गए इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे और बोला, हे युधिष्ठिर, तुम सभी पहले मेरे कहे अनुसार वन में जाओ और वहां जाकर तुम सब को जो भी दिखाई दे वो आकर मुझे बताओ, और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। उसके बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के कहे अनुसार वन की ओर चल दिए। फिर वन पहुंचकर 5 भाइयों ने जो देखा उससे वो हैरान हो गए। फिर शाम को आकर पांचों पांडवों ने बारी बारी श्री कृष्ण को बताया कि उन्हें वन में क्या देखा। महाभारत में वर्णित एक अध्याय अनुसार जब शाम को पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास वन से वापस आए तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि हे प्रभु, आपके आदेश अनुसार हम सब भाइयों ने वन में जाकर अलग अलग दिशाओं में हमने सब कुछ देखा। जहाँ मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा और यह देख मैं हैरान हो गया। मेरी समझ में ये नहीं आया कि भला एक हाथी की 2 सूंड कैसे हो सकती है। इसलिए हे वासुदेव, कृपा करके ये बताइए कि ये 2 सूंड वाला हाथी का क्या अर्थ हुआ और यह कलयुग के लक्षण को किस तरह परिभाषित करता है। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, तनिक धैर्य रखे, पहले मैं अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव से भी जान लूं कि उन्होंने वन में क्या देखा। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, मैंने वन में एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचिता लिखी हुई थी, पर वह मृत जानवरों के मांस खा रहा था। फिर भीम ने श्री कृष्ण भगवान को बताया कि हे कृष्ण, मैंने देखा कि गाय अपने बच्चे को जन्म दिया है और जन्म के बाद वो बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लूहूलुहान हो गया है, जिसको देखकर मैं हैरान रह गया। भला कोई मादा अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद श्री कृष्ण ने सहदेव की ओर देखते हुए पूछा कि सहदेव, तुम बताओ कि तुमने वन में क्या देखा। तब भगवान श्री कृष्ण से बोले कि मैंने वन में देखा कि एक जगह 7 कुएं और आसपास कई कुएं थे, परंतु जो बीच का कुआं था वो खाली था, जबकि वो बीच का कुआं बहुत गहरा था, फिर भी उसमें पानी नहीं था। ये देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। फिर नकुल ने कहा, हे नारायण, जब वन में घूम रहा था तो मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला यानी कि पत्थर लुढ़कता हुआ आ रहा है और कितने ही वृक्षों से वो टकराकर सब वृक्षों को गिराकर वो आगे बढ़ता जा रहा है, परंतु उस विशालकाय पत्थर को बड़े से बड़ा वृक्ष नहीं रोक पाया। इसके अलावा वो पत्थर
कितने ही दूसरे पत्थर से टकराए फिर भी नहीं रुका, परंतु अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वो स्थिर हो गया। इस प्रकार जब 5 पांडवों ने श्री कृष्ण को बताया कि उन लोगों ने वन में क्या क्या देखा, तो श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए सबसे पहले युधिष्ठिर से बोले, हे धर्मराज, जैसे कि आपने कहा कि आपने 2 सूंड वाला हाथी देखा, जिसका ये अर्थ हुआ कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, अर्थात कलयुग में शासकों के लिए आम लोगों का कोई महत्व नहीं होगा, वो बस उनके मन में राज करने की ही वृत्ति होगी। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे धनंजय, जैसा कि तुमने देखा कि एक पक्षी के पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वो मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग भी होंगे जो बड़े ज्ञानी, धर्मी और ध्यानी लोग होंगे, किंतु उनके आचरण आसुरी होंगे। यानी कि कलयुग में ऐसे लोग तो पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु उनके मन में यह विचार चलता रहेगा कि कोई मर जाए और उनकी संपत्ति में ले लो, अर्थात कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोभ में होंगे। भले ही उनके पास कितनी ही ज्ञान क्यों न हो, परंतु वो लोभी ही रहेंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि कलयुग में हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे लोग विचार करेंगे कि कब कोई पद से हटे और हम उस पर विराजमान हो जाए। कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या अधिक होगी, लाखों मनुष्य में कोई विरला ही सत्पुरुष होगा। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण ने भीम से बोला कि हे भीम, जैसा कि तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटने लगी कि वह बछड़ा लोही लुहान हो गया, अर्थात कलयुग की माता अपनी संतानों पर इतनी ममता बरसाएगी कि बच्चा खुद के विकास का मौका ही नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण मोह माया में पड़कर वो बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु अपने खुद का बेटा जब साधु बनेगा तो वो रो रो के अपना जीवन काट लेगी। इतनी सारी ममता होगी कि उससे मोह माया और परिवार में बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में वो बेचारा अनाथ होकर मर जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे सहदेव, जैसा कि तुमने बताया कि तुमने 5-7 भरे हुए कुएं के बीच एक कुआं एकदम खाली देखा, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में पैसे वाले अर्थात धनी लोग अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह में या फिर आलीशान भवन बनाने में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु उनके पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो वे उससे कोई सहायता नहीं करेंगे, बल्कि उनके अपना ही सगा भूखे से मर जाए लेकिन वह देखते रहेंगे। इसके अलावा कलयुग में मनुष्य मदिरा, मांस, भक्षण, अकृत व्यसन से पैसे उड़ा देगा, किंतु किसी के आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं रहेगी, अर्थात कलयुग में अन्न के भंडार होंगे लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों यानी के बंगलों में ऐशो आराम चल रहा होगा, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर रहा होगा। एक ही जगह पर असमानता अपनी चरम सीमा पर होगी। श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि नकुल, जैसा कि तुमने बताया कि वन में एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़क कर कितने बड़े बड़े वृक्ष से टकराती है और वृक्ष गिर जाते हैं, लेकिन वो चट्टान रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में मनुष्य का मन आकुल व्याकुल होगा, यानी कलयुग के मनुष्य का जीवन पतित हो जाएगा और ऐसे में मनुष्य का जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्ष से रुकेगा, किंतु हरि नाम के छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन होना रुक जाएगा। यानी कि जब मनुष्य हरि यानी कि भगवान का नाम लेता है तो मनुष्य का जीवन आगे बढ़ने लगता है, अर्थात कलयुग में भी जो मनुष्य धन को लोभ को छोड़कर हरि नाम का जप करेगा उसे कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसे परमेश्वर अर्थात भगवान यानी कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जगह मिलेगी। तो मित्रों, आपने तो जान ही लिया होगा कि महाभारत में बताई गई इस घटना के आधारित यानी कि अभी का जो युग चल रहा है वो कलयुग है और कलयुग अपनी चरम पर है। मित्रों, उम्मीद रहेगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही धर्म के रहस्य के बारे में जानने के लिए आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।